लोक में चले गए। नारद जी ने उन्हें क्षमा भी कर दिया, परंतु नारद जी के मन में अहंकार आ गया। मैं कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी बन गया, कितना बड़ा आत्मज्ञानी बन गया, कितना बड़ा भक्त बन गया कि कामदेव तक मेरे चरणों में लोटपोट होकर के चला गया। आज तक कामदेव को हराने वाला कोई साधु संत पैदा नहीं हुआ कि मैं ही संत हूं जो मुझे इतनी शक्ति मिल गई, मेरी समाधि इतनी प्रगाढ़ थी, कामदेव डर गया, क्षमा मांग के चला गया। आज तक कामदेव को किसने जीता नहीं। तो इसी उत्साह में समाधि आगे मन लगाने सोचा इतनी बड़ी बात है, अपने जाकर अपने पिताजी को बताऊं। ब्रह्मलोक में चले गए, बड़ा प्रसन्न थे। ब्रह्मा जी कहने लगे आओ बेटे, बड़े प्रसन्न हो, कहां से आए हो, इतने दिन कहां रहे। कि पिताजी बताऊं आपको, मैं कहां था ये बात तो बताऊंगा बाद में, पहले मैं बताऊं मेरे को मुझे मिला क्या जब इतना प्रसन्न हूं कि बताओ। पिताजी हमने कामदेव को जीत लिया। कल कामदेव को जीत लिया, कहाँ जीत लिया, कैसे जीत लिया, कहाँ थे तुम, सारी घटना बताओ। बस फिर क्या था, पूछने की देर थे, सारी घटना ब्योरेवार बता दी। ब्रह्मा जी ने देखा बेटे के मन में अभिमान आ गया, ब्रह्मपुत्र है नारद जी। कहा देखो संसार में यदि कोई कामारी है, काम को हराने वाला है, काम को वश में करने वाला है, तो केवल भगवान शंकर है। बाकी तीनों देव में ब्रह्मा विष्णु में शंकर जी को छोड़ के ना ब्रह्मा में तेरे बाप में हिम्मत और ना हरि में हिम्मत कि कामदेव को मैं परास्त कर सके। इसलिए ये तेरा अभिमान बोल रहा है सिर चढ़ के, कामदेव को जीत लिया। ये भगवान शंकर की कृपा थी जो काम ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। पहले ऐसा भी कुछ हो सके, शंकर भगवान की कृपा तो बहुत लोगों के ऊपर होती है, फिर काम के आदि कोई ना कोई कभी न कभी फंसी जाता है। मैंने इस बात को मानता, पहले मान या ना मान, लेकिन मेरी एक बात मान जरूर। कि क्या बात मानूं, कि मुझे कह दे तो कह दे, कोई बात नहीं, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा बालक है, तुझे बालक जानकर मैंने क्षमा कर दिया, क्रोध नहीं दिखाया, नहीं तो अभी मैं तुझे दंड भी दे सकता हूं। पर तू मेरा प्रिय बालक है, ऋषि है, और भगवान शंकर की गुफा से तू पूजा साधना करके आया है, तो उस गुफा को मैं इतना वो भी नहीं करना चाहता, गुफा में साधना करने वालों को भी अपने बाप का भी श्राप मिल जाए, तो दंड तो देता नहीं, महादेव की कृपा है। मुझे कहा सो कहा, भगवान शंकर से बिल्कुल ना कहना कि पिताजी वैसे बात तो मैं आपकी बात बिल्कुल मान लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, जब आप मुझे कह रहे हो ठीक है कहना मानूंगा, पर अगर मेरे मुख से निकल गई और बात हाथों से निकल गई, फिर कोशिश तो करना। वो लगती बात है कि हाँ ठीक है कोशिश करूंगा, लेकिन इतनी मुझे गारंटी दे दो, मुझे वचन दे दो, यदि मेरी जबान फिसल गई, बात मुंह से निकल गई, तो आप मुझे माफ कर देना। तो समझ गए, कहेगा जरूर। पिता समझ गए, मानेगा नहीं, जरूर कहेगा। कहले देख ले भाई, समझाना मेरा काम था, मानना तेरा काम है। मैंने बाप का दायित्व निभा दिया, अब संतान का दायित्व तू निभा, बात मानेगा नहीं मानेगा। कहले पिताजी मैं घूम जाऊं, समझ गए, चैन नहीं, बेचैन हो रहा, जाएगा। और कहा अगर तूने भोले भटके शंकर जब कह भी दिया तो तू भी कोई बात नहीं, शायद क्षमा कर दे, वो भोले भंडारी है, उनका नाम है भोला, पवित्र भावनाएं जल्दी माफ कर सकते हैं, पर श्री हरि को मत कह दियो, उनका पता नहीं मुलायम है, बदन नहीं मुलायम है, जब दंड देने पे आते तो बकसते नहीं किसी को, लक्ष्मी तो को नहीं बकसते, मैंने बकसा किसको भी, इसलिए उनको तो बोलकर भी मत कह देना। पहले ठीक है पिताजी, मैंने कहा तो आपको कितनी बार कहूं, पूरी बात मानूंगा, लेकिन अगर मेरे मुंह से निकल गया, मेरी जुबान फिसल गई, तो आप मुझे माफ कर देना। हाँ मैं माफ कर दूंगा, पर तुम मेरा कहना मानना। ठीक है पिताजी, जाओ घूमने जाऊं, चला जा। अरे 2-4 दिन तो टिकले। नहीं पिताजी जी करा, बहुत दिन से गुफा में बैठा था, बंद गुफा में बैठा था, ताजी ताजी हवा खाया। खाया बेटे, समझ गए, मानेगा नहीं। नारद के चंचल मन को पढ़ लिया, गए महादेव के पास। महादेव को पता था छाती फुला के आ रहा है, मेरी बराबरी का हो गया, ये बात बताने आ रहे हैं। महादेव ने कहा चलो इसका भी
करते हैं सम्मान। जैसे नारद जी कैलाश पर्वत पर आए, भगवान ने अपना जिस शिला पे बैठे शिला भी छोड़ दी, खड़े हो गए। आइए 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 नारद जी आइए, आपका बहुत स्वागत है। बताइए क्या मेहमानगिरी करूं, कहाँ से आ रहे हो? चेहरा बड़ा दे दीप्यमान है, बड़ी योग की लालिमा टपक रही है, ऐसा लगता है बहुत लंबी चौड़ी समाधि करके आए हो। बहुत तेज तेज उकसा दिया, बहुत तेज भरा हुआ है। कहाँ थे इतने दिन, कहाँ लग गए? बताओ तो सही, इतना तेज कैसे भर गया? कहले प्रभु वैसे बताना तो चाहता नहीं थे, पिताजी ने मना किया। पर आप कह रहे हो तेज कहाँ से भरा हो? तेज की बात बता दूं कि बताओ बेटे, क्योंकि नारद जी के गुरु है शंकर जी, बाप है ब्रह्मा जी, गुरु है शंकर जी, और भगवान है श्री हरि नारायण। हंस बन के भगवान शंकर ने नारद को ज्ञान दिया था, इसलिए नारद जी के गुरु संसार में अगर कोई है तो भगवान शंकर है। सोचा कि महादेव आप मेरे गुरु भी हो, अरे गुरु पूछे और शिष्य ना बतावे, ऐसा हो सकता है भला कहीं? तो बाप का वचन या भाड़ में, गुरु को जरूर बताऊंगा। कहने बताओ महादेव। क्या गुब्बारा भी दे रहे कि रूम में ठीक कह रही, गर्म बढ़ा रही। महादेव बताओ तेज कहां से भरा हुआ? ये तेज तो मेरी समाधि का है, मेरे तप का है, मेरे मनोनियंत्रण का है, मैंने अपनी इंद्रिय को जीता है। और एक बात और बताऊं महाराज, कामदेव आया था परीक्षा लेने को, ऐसा बेइज्जती करके भेजा, मेरे चरण ही पकड़ते पाया। कामदेव को तूने हरा दिया? हाँ महाराज, हो गए ना आपके बराबर। माता कहले हाँ भाई बराबर, आजा मेरे बराबर में बैठ जा। अगर नहीं बैठ तो चरणों में जाऊंगा। अरे नहीं भाई, तुम तो हमारे समान हो गए हो, आओ बैठो। कहले प्रभु बात तो सुन लो, क्या क्या घटना घटी थी? कहले कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है, अब मान गया तूने कामदेव को जीत लिया मेरी तरह। हाँ प्रभु जी। शंकर भगवान कहने लगे चलो मैं बहुत प्रसन्न हूं भाई, दुनिया में कोई दूसरा हुआ तो मेरे समान? अकेला मैं ही था जिसने कामदेव को, जो कामदेव जिससे डरता है, हिम्मत नहीं करता मेरे सामने आने की, वो तुझसे भी डर गया, तेरे चरण से होकर के क्षमा मांग के तब वो स्वर्ग लोक में गया। लेकिन एक बात है, भगवान शंकर तो ताड़ गए, अभिमान का पेड़ बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा उग गया। कल एक बात है बेटा नारद, हमारी बात पल्ले गांठ मान लेना कि बताओ भगवान, बिल्कुल पक्का मानोगा? कहले मुझसे कहा तो कहा, परंतु श्री हरि से मत कह दियो। कहले क्यों, इसमें क्या हानि है? भाई जो बात मैंने अपने बाप से नहीं छिपाई, अपने गुरु से नहीं छिपाई, अपने भगवान से कैसे छिपा लूंगा मैं? तो वहां तो मजबूरी है मेरी बताना। भगवान शंकर कहने लगे अभी से मुझे पढ़ा लिखा रहा है, मेरी मजबूरी है। कहले नहीं नहीं, फिर भी हम बता रहे हैं, हमारी बात को मानना, नहीं तो तेरी जान आफत में पड़ जाएगी। कह लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना तो आप खुश हो ना मेरा बाप खुश। मेरे पिता ने भी मना किया था, मेरी प्रसिद्ध सुन के उन्हें भी हाजमा नहीं हुआ। और मैंने आपको बताया तो आप भी ऊपर ऊपर से प्रसन्न हो, अंदर से तो आपको प्रसन्नता नहीं, आपके बराबर का कोई हो गया साधु तो आपको कहाँ रास आएगा मेरा ये काम, मतलब काम विजेता बनना। भगवान शंकर के कहने लगे ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं चाहता तू मेरे से भी ऊंचे बने, परंतु अपने मुख बड़ाई अच्छी नहीं लगती। कल बड़ाई थोड़ी करा, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। आपने बताया, पूछा तो मैंने बता दिया। मैं बताने वाला नहीं था, मैंने पिताजी को वचन दिया था कि बात मुख से निकल गई तो अब बता मैं निकाला नहीं चाहता। आपने खुद ही पूछा तेज कहाँ से भर के लाया, कहाँ था, वो सारी बात तो बतानी थी कि अच्छा ठीक है मैंने पूछा तो उन्हें बता दिया, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूँ, परंतु हरि जरूर पूछेंगे। वे तो बहुत
उनकी तो अंदर मोहनी बसी हुई, उनकी जुबान इतनी मीठी है, इस तरह से पूछेंगे तेरे से बुलवा के रहेंगे। सावधान करता हूं, मत बताइयो। अगर